के दरबार जाएंगे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाली नो मिठे मुरादा बोल साचे दरबार की जय। हरे कृष्णा राधे राधे जय माता दी। आए नवरात्रे माता के, आए नवरात्रे माता के, आते हैं हर साल नवरात्रे माता के। हाँ जी आ गए गुप्त नवरात्रे। जी हाँ नमस्कार, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके और मेरे हम दोनों के यूट्यूब चैनल पर। आ गए नवरात्रे, 30 जून को शुरू हो रहे हैं माँ के नवरात्रे, ये पावन गुप्त नवरात्रा जिसके नाम में ही गुप्त हो, गोपनीय हो, गुप्त रूप से काम करें तो बहुत ही अच्छा। अरे भाई मैं नहीं कह रही कि नवरात्रे धूमधाम से करो और सबको पता चल जाए। गुप्त मतलब गुप्त, गुप्त रूप से कार्य करने हैं, गुप्त रूप से उपाय करने हैं, गुप्त रूप से माता रानी को मनाना है। और गुप्त रूप जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो सामाजिक तौर पे जो 2 नवरात्रे आते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और पता है ना किन की पूजा होती है इन गुप्त नवरात्रों में? 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। जी हाँ चलिए 30 जून से 8 जुलाई तक रहने वाले गुप्त नवरात्रे, माता के 9 दिन के नवरात्रि शुरू हो रही है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से। जी हाँ बात करेंगे हम माता की नवरात्रि कैसे मनाएं, क्या करें, क्या गलतियों से बचें। अगर आपको नहीं पता कि गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं तो वीडियो को ढील एंड तक देखिए, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। पहले भी हम बात कर चुके हैं गुप्त नवरात्रि पे, अगर आपको याद होगा तो मेरी पिछली वीडियोस को जाके देखिए, पता चल जाएगा कि गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गुप्त नवरात्रों की। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 सामाजिक और 2 गुप्त। पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सामाजिक तौर पे नवरात्रों में पूजा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैसे ही माँ की पूजा, वैसे ही अखंड ज्योत जलानी होती है, वैसे ही खेतरी बीजनी होती है और वैसे ही पूजा होती है। लेकिन आज ये नवरात्रे आ गए, भजन है, कीर्तन है, मंदिर जाना है, नारियल अर्पण करना है, शोर शराबा होता है और नवरात्रे पता होता है ना, वो चीज आपको गुप्त रखनी है। पता ही नहीं लग पाता कि नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं गुप्त नवरात्र चल रहा है। जी हाँ पूजा करेंगे गुप्त नवरात्रों में, माँ शैलपुत्री की पूजा करिए, माँ ब्रह्मचारिणी की, चंद्रघंटा जैसे 9 दिन तक पूजा करते हैं बिल्कुल वैसे करिए। ये नवरात्रे वैसे खास होते हैं किन के लिए? ये नवरात्रे खास होते हैं बेहद ब्राह्मणों के लिए, बड़े पुजारियों के लिए, तांत्रिकों के लिए, ज्योतिषों के लिए। जी हाँ हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये गुप्त नवरात्रे, ये नवरात्रे सिद्धियां प्राप्त करने की रात्रि होती है, माँ को मनाने की रात्रि होती है। इसमें अगर एक बार भी प्रेम से माँ का नाम ले लिया जाए तो उसका करोड़ गुना फल मिलता है। जी हाँ बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों पे। माता रानी मेहर करे आपके ऊपर। जी हाँ ओ शेरा वाली माँ ऐसी मेहर तू मुझ पे कर। क्या बात है, ओ मेरा वाली माँ ऐसी मेहर तू मुझ पे कर। जयकारा शेरा वाली दा, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे जरूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ माता की नजर ना वही होती है जयकारे पे। जी हाँ इतने दिन से जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा लिख रहे हैं, वो सब देख रहा है। जी हाँ और दिन की शुरुआत ये अगर राधे राधे लिखकर हो जाए, राह दे, तो राह तो वैसे ही दिख जाएगी ना। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से। बात करेंगे हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रों की। प्लीज वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा। गुप्त नवरात्रों में व्रत रखना चाहे तो जरूर रखे, लेकिन गुप्त रूप से रखे, गाना गाकर, सबको बताकर, घर वालों को परेशान कर नहीं रखे। जी हाँ अगर आप पहला और आखिरी नवरात्र, गर्मी बहुत है, अगर आप रख भी लेते हैं गुप्त रूप से चुपचाप बिना किसी को बताए तो उसका परिणाम कुछ और ही होगा। और नवरात्रों के बाद तो वैसे भी कुछ शगुन हर घर में मिलते हैं भाई, हर घर में मिलते हैं। तो इन गुप्त नवरात्र में कैसे करना है गुप्त नवरात्रि? बिल्कुल वैसे ही नवरात्रि होती है, लेकिन सारे काम गुप्त रूप से होते हैं। इस 9 दिनों में मैं आपको क्या करना है, एक ही वीडियो बना रही हूँ नवरात्रि पे। हालांकि 2 मिनट में 2 उपाय, बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 9 दिन तक जबरदस्त कमाल धमाल मचाने वाले उपाय बताऊंगी। एक उपाय तो कर ही लीजिएगा। मैं 2 उपाय इसलिए आपको बताती हूँ कि कम से कम आप एक उपाय तो कर ही लीजिएगा, जो आपको इजी लगे, जो अपने लिए सही लगे आप वो करिए, लेकिन जरूर करिए, कम से कम करना शुरू तो करिए, उपायों को करना शुरू कीजिए। जी हाँ मैं आपको 10 उपाय बताऊंगी, 10 से 12 उपाय बताऊंगी नवरात्रों के। ये आपको इन 9 दिनों में उपाय करना है। पूजा ना कर पाए, वर्किंग है,
आप बिजी रहते हैं, व्यस्तता है, बच्चे हैं, परेशान है, गर्मियां हैं और हो नहीं पा रही है, तो व्रत ना रख पाए, खेतरी ना बेच पाए, कलश स्थापना ना कर पाए, माँ को श्रृंगार अर्पण कर दीजिए। मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, प्लीज इन 9 दिनों में इनमें से कोई एक उपाय, कोई 2 उपाय जरूर कर लीजिएगा। क्या उपाय, चलिए नजर डालते हैं। लक्ष्मी के लिए सबसे पहले मैं उपाय बताऊंगी आपको कि लक्ष्मी प्राप्ति अगर आपको करनी है तो क्या करेंगे आप। ये सारे उपाय आपको 30 जून से 8 जुलाई तक के बीच करना है। 9 दिनों में कम से कम आप जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पूरे साल नहीं उठते हैं, कम से कम नवरात्रों में उठ जाइए, एकादशी वाले दिन उठ जाइए, जल्दी उठ जाइए। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, खेतरी बीजना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन तब करें जब आप कर पाए। अगर आप ना कर पाए तो माँ को घर बुलाकर ऐसी गलतियां ना कर दें कि सारा काम गड़बड़ हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना करें। वरना सिर्फ उपायों को कर लीजिए, शिद्दत से मन लगाकर उपाय करिए और विश्वास रखिए, विश्वास का तड़का लगाइए। उपाय 9 दिन के अंदर ही असर दिखाएंगे। जी हाँ, इन नवरात्रों में धन के लिए सबसे पहले उपाय पे बात करूंगी मैं। नवरात्रों के बारे में आपको क्या बोलूं, घर में गृह कलेश, आप माँ को घर बुलाकर गृह कलेश मत करिए, आप किसी को कष्ट मत दीजिए, दान ज्यादा से ज्यादा करिए। आप देने में विश्वास रखिए, जो दोगे वो ही मिलेगा ना, तो आप दान ज्यादा से ज्यादा करिए। माँ को कन्याएं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं, बेहद प्रिय कन्याओं की सेवा करिए इन 9 दिनों में। जी हाँ, कुछ मत करिए, कन्याओं की सेवा करिए। कन्याओं, जो कन्याएं हैं, जो लाचार हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी जिन्हें नहीं मिल पाती, ऐसे लोगों की मदद करिए आप। चलिए पहले उपाय पे नजर डालते हैं। पहला उपाय क्या करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैं बता रही हूँ चुपचाप, क्योंकि ये नवरात्रे बड़े जादुई और बड़े ही पावरफुल होते हैं। और लक्ष्मी की अगर आराधना की जाए 9 दिनों में, गुप्त नवरात्रों में, तो लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। क्या करना है आपको, देखिए लक्ष्मी इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। प्रसन्न करिए ना लक्ष्मी माँ को। कैसे प्रसन्न करता है, बहुत आसान है, बताती हूँ। 9 दिनों में गुप्त रूप से करिए, गाना गाकर, घर परिवार को बताकर, मित्रों को बताकर, दोस्तों में गाना गुणगान करके नहीं करना। ये उपाय गुप्त रूप से करना है, ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, क्या बात, आपको इन 9 दिनों में, नवरात्रों में लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ गुप्त रूप से रात्रि में, नवरात्रि तो रात्रि में उपायों को करिएगा, ज्यादा असर दिखाएगा। गुप्त रूप से आपको श्री सूक्त का पाठ करना है और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको करना है। 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए। अगर ना कर पाए, पढ़ ना पाए, तो मन लगाकर माँ के समक्ष बैठकर, ज्योत जलाकर, गुलाब की फूल की माला माँ लक्ष्मी को पहनाकर, इत्र लगाकर गुलाब का, जी हाँ, कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, माँ के इस बीज मंत्र का जाप 11 माला करना है हर रोज इन 9 दिनों में। अगर आप 21 माला कर पाए, माँ को बहुत ज्यादा प्रसन्न करना है, तो 21 माला, जी हाँ, 108 मनकी की माला होती है, आपको 21 बार उस माला पे जाप करनी है महालक्ष्मी के मंत्र का। मंत्र क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम श्रीम श्रीये नमः। बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। और कनक धारा स्तोत्र का पाठ इस नवरात्रि से शुरू कर दीजिए और हर रोज करिए, हर रोज करिए। बारिश होगी, धन की बारिश, करके देख लीजिएगा, करिए उपायों को। दूसरा उपाय, माँ को लाल ध्वजा, 2 झंडे खरीदने हैं आपको, ध्वजा लगाना है। एक आपको माँ दुर्गा के मंदिर में लगाना है और एक आपको अपनी घर के छत पर, अपने घर के बालकनी में आपको इस नवरात्रों में गुप्त रूप से चुपचाप आपको झंडा ला के गाड़ देना है, लगा देना है। इससे आपके झंडे जरूर गड़ जाएंगे। करके देख लीजिएगा, बहुत जल्दी नवरात्रों में ही गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी आपको। मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा बात कर रही हूँ। माँ की नवरात्रि पे माँ आने वाली है, 9 दुर्गा के नवरात्रों की हम बात कर रहे हैं। 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, बड़े ही बड़ी पूजा अर्चना साधना की जाती है। ये साधना करने की रात्रि होती है। जी हाँ, मंत्र उच्चारण करिए, माँ के दुर्गा नवारण मंत्र का जाप करिए। दुर्गा नवारण मंत्र क्या होता
होता है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का उच्चारण चुपचाप मन ही मन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से उपायों को भी गुप्त ही रखिएगा। चलिए, 2 उपाय हमने बात कर लिए। झंडा जरूर लगाना है, ध्वजा जरूर लगाना है अपने घर की छत पे, बालकनी में, और दूसरा माँ के मंदिर में। तीसरा उपाय 9 दिन 9 प्रकार की सुगंधित, 9 अलग अलग फ्रेग्रेंस की सुगंधित अगरबत्तियां, धूप आपको माँ के समक्ष जलाना है। घर में जला लीजिए या फिर मंदिर में जलाइए, पर ये 9 दिन तक खुशबू ही खुशबू माँ के समक्ष जलाइए। 9 प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियां 9 दिन तक लगातार। ऐसा करने से इससे आपके जीवन में खुशबू ही खुशबू होगी। बहुत ही आनंदमयी आपका जीवन हो जाएगा। जी हाँ, करके देख लीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। माँ बेहद प्रसन्न हो जाएगी, माँ मेहर करेगी, झोलियां भरेगी आपकी। चौथा, नवरात्र पर माँ के मंदिर में आपको एक घर बनाने का उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को अगर आप घर बना रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही है, घर खरीदना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको करना है। क्या उपाय करना है? 5 नई ईंट खरीदनी है आपको, नई ब्रिक्स खरीदनी है। ईंट ले लीजिए 5। किसी भी दुर्गा मंदिर में जाइए, वहां मंदिर प्रांगण में माँ के समक्ष बैठकर आपको ईंटे से, उन 5 ईंटों से घर बनाना है। जी हाँ, आप एक ऐसे बनाइए ना, एक इस तरफ रख दीजिए, राइट रख दीजिए, लेफ्ट रख दीजिए, फिर ऊपर छत की तरह बना करके आप घर बनाइए ईंटे से। जैसे भी आप बना पाए वो घर बनाने के बाद उस घर में एक गाय के घी का दीपक आपको हर रोज मंदिर में, माँ के मंदिर में जलाना है। अब आपसे लोग सवाल भी करेंगे, पंडित जी को बता दीजिएगा। पंडित जी से तो वैसे भी कोई बात गुप्त रख नहीं सकते आप, कुछ पंडित जी करने देंगे उपाय, कुछ नहीं करने देंगे। तो आप ये उपाय अलग अलग मंदिरों में जाके गुप्त रूप से भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं वास्तु एक्सपर्ट जुड़ी हूँ आपके साथ। बात करें गुप्त नवरात्रों की, करके देख लीजिएगा। आने वाले अगले जुलाई के महीने में जो गुप्त नवरात्रि आएंगे 2023 में, उसके पहले आप अपने घर में होंगे। ये उपाय करके देख लीजिएगा, 9 दिन तक लगातार करना है, सिद्ध उपाय है, करके देख लीजिएगा। बात करेंगे अगले उपाय की। गाय का शुद्ध घी दुर्गा मंदिर में देकर आइए और ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर अखंड ज्योत मंदिर में जलवाइए। अगर आपके पास समय नहीं है तो जी हाँ, बहाने, समय नहीं है और हम कर नहीं पाते, हमसे नहीं हो पाता, तो मंदिर में देख आइए ना, ब्राह्मण से करवाइए। इसका पूरा 100% परिणाम आपको ही मिलेगा। जी हाँ, और ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए और मंदिर में घी का दान देकर अखंड ज्योत जलाइए। माँ को श्रृंगार दे दीजिए। माँ के श्रृंगार का खर्च आप एक दिन देख लीजिए। मंदिर में गर्मियां बहुत है, पंखे लगवा दीजिए और मंदिर में माँ को इत्र भेंट करिए। ये सारे काम आप करिए, जरूर करिए, लेकिन गुप्त रूप से करिए। बात करेंगे अगले उपाय की। 9 दिन तक 9 नारियल, जी हाँ, जटा वाला नारियल की बात कर रही हूँ। जटा वाला नारियल 9 दिन तक 9 नारियल गुप्त रूप से माँ के मंदिर में रख कर आइए। और एक जरूरी बात, नारियल चढ़ाकर माँ को अर्पण करके वो नारियल वहीं तोड़ दीजिएगा, क्योंकि मंदिर में से नारियल गायब हो जाते हैं और काला बाजारी होती है। पता है ना आपको? नहीं पता? वो नारियल उठाते हैं मंदिर वाले और वही नारियल चढ़ाया हुआ फिर से बिकता है। बहुत जगह ऐसा होता है भाई। तो वो नारियल माँ के समक्ष माँ को अर्पण करिए, माँ के चरणों में रखिए और वहीं तोड़ दीजिए। आधा नारियल छोड़ दीजिए और आधा घर प्रसाद के रूप में ले आइए। 9 दिन तक गुप्त रूप से ये उपाय करके देख लीजिएगा। नारियल हम अर्पण करते हैं माँ को, अपना सर तो काट के नहीं दे सकते हम, तो माँ को अपना सर, अपना जो है वो सर समझकर माँ को भेंट करते हैं नारियल। जी हाँ, 9 दिन तक गुप्त रूप से ये उपाय करिए। अगले उपाय पे नजर डालते हैं। 3 चांदी के चकोर ले लीजिए या चांदी की गोलियां ले लीजिए। बस 3 चांदी के चकोर ले लीजिए आप उन चकोरों को अलग अलग, तीनों को एक लाल रंग के कपड़े में पोटली बना लीजिए, बांध लीजिए। एक चकोर आपको क्या करना है, अपने पास परमानेंट, अपने पास हमेशा रखना है। दूसरा आपको लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां आप धन रखते हैं वहां रखना है। तीसरा आपको अपने ऑफिस बैग में, ऑफिस के ड्रॉवर में, ऑफिस के कल्ले में या फिर व्यापार क्षेत्र में रखना है गुप्त रूप से। ये एक लक्ष्मी प्राप्ति का और धन संबंधित समस्याओं को खत्म करने का, ग्रह बाधाओं को खत्म करने का और तरक्की को बढ़ाने का एकमात्र विशेष उपाय है। तो गुप्त रूप से इस उपाय को नवरात्र में जरूर करें आप। अगला उपाय, श्रृंगार माँ को बेहद बेहद प्रिय है। माँ को श्रृंगार, 16 श्रृंगार
माँ को, माँ के मंदिर में हर रोज जब माँ का श्रृंगार होता है, माँ के जरूरत की चीजें माँ को भेंट करके आए और मन्नत मांग के आइएगा। इस बार अगर आपकी कोई बड़ी मन्नत है, बड़ी पूजा अर्चनाएं कर चुके हैं, तो इस नवरात्र में चुपचाप अगर आपको घर चाहिए तो माँ को मन्नत करके आइए, मन्नत करके आइए कि माँ मेरे को भी छत दे दे, मैं तेरे मंदिर में, तेरे इस मंदिर में छत्र चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, ये मन्नत मांग कर आए। अगर आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा, आपकी शादी नहीं हुई, मनचाहा वर नहीं मिल रहा, तो आपको मन्नत मांगनी है कि माँ मेरी शादी करा दो, मुझे मनचाहा वर दे दो, या जिससे भी जो भी आपकी इच्छा है बोल कर आइए, मैं आपको नथ पहनाऊंगा। फिर आपको ये करना है, ऐसे मन्नत करके माँ के समक्ष आइए और ऐसा आपको बहुत जल्दी इसका जो है परिणाम दिखेगा। और ये सारा विश्वास के साथ इन उपायों को करेगा और गुप्त रूप से इन उपायों को करेगा। बार बार बोल रही हूँ, श्रृंगार माँ को बेहद प्रिय है, तो माँ को श्रृंगार जरूर अर्पण करें। आने वाले समय में आपके लिए नवरात्रि के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। हर रोज माँ को इन दिनों में नवरात्रि में लौंग और कपूर से माँ की आरती करनी है। एक और महा उपाय बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। हर रोज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं उपाय, लेकिन गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से इस उपाय को कर लीजिएगा। 108 लौंग की माला लाल रंग के मौली में गुथ कर बनाकर माँ दुर्गा को हर रोज 108 लौंग की माला किसी मंदिर में गुप्त रूप से पहना कर आइए और अपनी बड़ी से बड़ी कोई मन्नत बोल के देख लीजिएगा। ये मन्नत कैसी भी मन्नत हो, बच्चा नहीं हो रहा, परेशान है, या कोई भी मन्नत क्यों ना हो, आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। इसको गुप्त रूप से इस उपाय को, लौंग का उपाय जो है माँ को, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही उपाय कर लीजिएगा माँ की मूर्ति पर जरूर करेगा। उसके बाद इस लौंग का क्या करना है, तो वो सारी मालाएं उतार कर नवरात्रि के बाद इसे जल प्रवाह कर दीजिएगा। सारी परेशानियां यूं छू मंतर हो जाएंगी। ये उपाय जरूर करेगा आप। भोग माँ को क्या लगाना है, माँ को बताशे का भोग इन 9 दिनों में हर रोज लगाना है। माँ को लौंग का भोग इन नवरात्रों में हर रोज लगाना है। माँ को कमलगट्टे का भोग भी लगाइए। माँ को हलवे, चने, छोले अष्टमी पे तो आप भोग जरूर लगाइए। कन्याओं की सेवा कीजिए। कन्याओं को सिक्के हर रोज अगर आप दे सके कुछ सिक्के तो जरूर दे। माँ को मखाने का भोग लगाइए। माँ को मिश्री मेवे का भोग लगाइए। माँ को पंच मेवे का भोग लगाइए। माँ को खीर बनाइए। माँ को खिचड़ी बना के भोग लगाइए। माँ को, माँ आई है वो आपके भाव का, बस भगवान तो भाव का भूखा है ना, तो आपने भोग जो भी आपकी इच्छा हो, पेड़े का भोग लगाइए, फल का भोग लगाइए, 56 भोग लगाइए, जैसे मर्जी वैसे करिए। लेकिन माँ को अनार बेहद प्रिय है, तो माँ को गुप्त रूप से किसी मंदिर में 1 किलो अनार भेंट करके आइए। वो ब्राह्मण ले जाए या जिसकी मर्जी वो ले जाए, वो आपसे, उसका कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप गुप्त रूप से ब्राह्मण को 1 किलो अनार का दान कर दीजिए। इन नवरात्रि में दान ज्यादा से ज्यादा करें। पैसे का दान देंगे तो पैसे ही रिटर्न में वापस मिलेंगे, धन ही मिलेगा। और मान सम्मान, इज्जत देंगे तो मान सम्मान ही मिलेगी। अन्न का दान करेंगे तो अन्नपूर्णा आपके घर में सदा वास करेगी। जी हाँ, लहसुन प्याज न खाए इस दौरान 9 दिन नवरात्रि में, तो बहुत ही अच्छा। नॉनवेज से इन दिनों में दूर रहे। 9 दिन तक ड्रिंक ना करे। घर में गृह कलेश बिल्कुल ना होने दे। दुर्गा निवारण मंत्र का जाप करे। शुद्धता का खास कर ध्यान रखें। 9 दिनों तक कोई शारीरिक संबंध स्थापित ना करे। अब आप पूछेंगे कि 9 दिन में पीरियड्स आ जाए तो क्या उपाय कर सकते हैं? पता है मुझे, जवाब है नहीं, कुछ नहीं कर सकते। किसी और से करवा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। पीरियड्स में आप कोई उपाय नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। एनर्जी, अरे भाई मंत्र है वो, उसका जो ऊर्जा है वो ऊर्जा तो दिखेगी ना। इस मंत्र का उच्चारण मन में करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। सरस्वती की ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो सरस्वती चालीसा हर रोज पढ़िए। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी चालीसा हर रोज पढ़िए। विष्णु के अंगों से उत्पन्न हुई वैष्णव देवी, जी हाँ, वैष्णव देवी के दर्शन करने जा सकते हैं तो जरूर जाए। और विष्णु की पूजा भी इस वक्त, इस दौरान जरूर करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। माँ काली के बिना श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा अधूरी रह जाती है। ये बात बड़ी गोपनीय है, बहुत कम लोग बताएंगे आपको। जी हाँ, तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः। वैसे भी कृष्ण परिवार से हम जुड़े हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे आप रोज लिखते हैं। माँ के नवरात्रे आ गए हैं और ये
उपाय, ये सारे उपाय आप जरूर करें। मानसिक जाप करें, कुछ ना कर पाए तो गुप्त रूप से ये चीजें जरूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, 9 दिन तक लहसुन प्याज से दूर रहे। शिव की पूजा करें, क्योंकि पति की पूजा, वाह, तो देवी तो प्रसन्न वैसे ही हो जाएंगी। काली माँ को मना लीजिए, अम्बे माँ को मना लीजिए, दुर्गा माँ को मना लीजिए, 10 महाविद्याओं को मना लीजिए, सबको मना लीजिए जैसे मर्जी वैसे, लेकिन गुप्त रूप से। जी हाँ, अष्टमी पर कन्या पूजन करें या ना करें, कन्याओं को हलवे चने छोलों का दान कर दीजिए, सिक्कों का दान करिए, पैसे दे दीजिए, जो आपको लगे, जो आपका आप श्रद्धा अनुसार अपने जरूर करिए। माँ को जैसे प्रसन्न कर सकते हैं वैसे करिए। माँ आई है घर पे, गृह कलेश ना करे, लड़ाई झगड़ा कम करे, अपना और अपनों का ख्याल रखे। चलिए, ये नवरात्रे आ गए, माता रानी आप मेहर करे, झोलियां भरे, गुप्त रूप से पूजा करते हैं, लेकिन ये नवरात्रे होते हैं बेहद खास। मैं वास्तु एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर जुड़ी हूँ आपके साथ, आपके लिए पूजा करूंगी, आप सबके लिए माँ से प्रार्थना करूंगी, खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले, खूब खुशियां बरसे आपके घर में, ऐसी मेरी बहुत बहुत दिल से कामना है। हरे कृष्णा। फिलहाल लेती हूँ विदा। आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक लख 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 बधाइयां। माता रानी इस बार आपके सारी विशेष पूरी कर दे, बस मजा आ जाए। किन टॉपिक्स पे आप चाहते वीडियो, लाइनें हमारी खुली हुई है, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके टैरो करा सकते हैं। कुंडली देख रही हूँ, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे और वीडियोस मिलेंगी आपको लगातार। लेकिन फिलहाल लेती हूँ विदा। 2 मिनट में 2 उपाय बताऊंगी, वो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। उपायों में अगर कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत इमीडिएट नीचे देखे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपके हर व्हाट्सएप पे नजर होती है हमारी। फिलहाल लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।